और सऊदी अरेबिया जो है उसका दौरा किया बहुत इम्पोर्टेंट मरहले पे। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो सऊदी अरेबिया पहुँचे, टर्की के वज़ीर ख़ारजा जैसे पाकिस्तान पहुँचे हुए थे। ये सारे मुल्क आपस में ये इतनी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन, जो मैं कहता हूँ ना कि हम लोग इस वक्त अपने इंटरनल कैओस से जल्दी निकलें। हमारे जो एयर चीफ हैं, एयर चीफ पहले अमेरिका का दौरा उन्होंने किया और वहाँ पर उनके जो एयर चीफ हैं उनसे मुलाकात हुई है। उसके बाद चाइना का दौरा किया, चाइना के एयर चीफ से मुलाकात हुई है, और फिर उसके बाद तो पाकिस्तान है और आज उनकी टर्की की। तो देखें हम जो है वो बिल्कुल मेरा ना डिफेंस की साइड पे और डिप्लोमेटिक साइड पे बिल्कुल ये जो इंटरनल कैओस है ना, जिसमें लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसको अब ठीक करना ज़रूरी है। बहरहाल एनीवे, अब आप चले जाएं दोबारा कि वो उसके साथ वो जनाब सऊदी अरेबिया का दौरा किया ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने, और एक तो यह है कि वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई वली अहद और वज़ीर आज़म MBS से, और दूसरी उनकी अहम मुलाकात हुई सऊदी अरेबिया के वज़ीर दिफा से, जो पिछले दिनों अमेरिका में थे। सही। और सारे नोट्स एक्सचेंज हुए। और मैं आपको ये बताऊं कि जब ये मामला तनाव की तरफ जा रहा था ना, तो सऊदी अरेबिया ने एक बड़ी सख्त वार्निंग इशू की थी। और यहाँ पे मैं फिर याद दिला रहा हूँ, ये 39 तेहरान टाइम्स, सऊदी अरेबिया वार्न्स इसराइल को इज़ ट्राइंग टू ड्रैग US इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद तेहरान एंड कॉल टू पोजीशन। उस वक्त फ़ोन किया था, ये फ़ोन किया था 14 जून को, 14 जून को टेलीफोन पर बात हुई थी MBS की, और उन्होंने इसराइल को वार्न किया था कि अमेरिका को दरमियान में ना खींचो, लेकिन अमेरिका आ गया। तो अब जाहिर है कि सऊदी अरेबिया, हर मुल्क, मैंने कहा ना कि अपने हिसाब से वो इस वक्त जो है वो सब अपने अपने मामला तय कर रहे हैं, अपने मामला सारे। और आज 2 वीडियोस जो हैं, एक वीडियो तो आज ख़ास तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा भी गज़ा का भी मैं आपको बताता हूँ, गज़ा का एक इशू, बल्कि जिस नुक्ते पे मामला रुका हुआ है ना उसको डिस्कस कर लेता हूँ। किस पे रुका हुआ है? मुराग कॉरिडोर है ये। अगर गज़ा का नक्शा देखें ना, तो गज़ा के अंदर इसने अप्रैल में नेतन्याहू ने एक तो पहले वहाँ पे निज़रिम कॉरिडोर बनाया हुआ था ना। सेकंड मैप को देख लें या हम इसको फर्स्ट को देख लेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नज़र आ जाएगा। तो पहले तो इसने किया हुआ था ना कि इसने गज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। एक ये था कि शुमाल से जनूब की तरफ लोग नहीं आ सकते, शुमाली गज़ा और गज़ा सिटी से लोग जनूबी गज़ा में नहीं आ सकते, पहले तो ये था। फिर इसने क्या किया कि अप्रैल में इसने गज़ा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक बीच में मुराग कॉरिडोर बना दिया इसने, यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी कर दी और रफा को अलग कर दिया। यानी अब गज़ा को 3 हिस्सों में तकसीम, ये वो तो इनका तो प्लान कुछ और था ना, ये तो प्लान ही कुछ और करने जा रहे थे। अब प्लान ये तो सारा का सारा बेड़ा गर्क हो गया ना सारा। अब हुआ ये कि इनके 3 हिस्सों में प्लान था। एक ये था कि निज़रिम कॉरिडोर से ये गज़ा सिटी और नॉर्थ जो गज़ा है वो अलग हो जाए, दरमियान में जो है वो एक गज़ा का इलाका रहे जिसमें ये खान यूनस हो, और रफ़ा को बिल्कुल अलग कर दें और दरमियान में ये मुराग कॉरिडोर बना दें। अच्छा, एक और कॉरिडोर भी है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, यानी आप समझिए फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो बिल्कुल साउथ में बैठे हुए हैं आके, जहाँ पर ये इजिप्ट कहता है कि यहाँ से निकलो, वो कहते हैं हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन ये मुराग कॉरिडोर अप्रैल में इन्होंने बना दिया दरमियान में, यानी गज़ा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्से जो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। ये मुराग कॉरिडोर जो है ये यहाँ से 2005 में इसराइल की फौज यहाँ से निकली थी, मुराग कॉरिडोर, मुराग के इलाके से। ये मुराग के इलाके में इसराइल की फौज बैठी हुई थी और यहाँ से निकली थी। और यहाँ से यहाँ पे एक बहुत जज्बाती लगाव है मुत्तहिदा अरब अमारात का, UAE का। और वो जज्बाती लगाव जो है वो इसलिए है कि जब यहाँ से इसराइली फौज निकली तो वहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात के ने जो है वो की तरफ से ये ऐलान हुआ शेख खलीफा सिटी बनाने का रफ़ा में। और ये जो मुराग का इलाका है, इस यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम एक, अच्छा लोग फ़लस्तीन के बड़े उस वक्त उन्होंने कहा कि मतलब बड़ी UAE इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने कहा मुराग के इलाके में बिल्कुल हम एक खूबसूरत यहाँ पे जगह तामीर करेंगे और उसको, और मैं यहाँ पे 2006 का खलीज टाइम्स कोट कर रहा हूँ, 4th MOU ऑन शेख खलीफा सिटी इन रफ़ा टू बी इन टुडे। तो ये 2006 में रफ़ा के इलाके में, जिस इलाके में
ये बनना था वो इलाका जो है उसके साथ जज्बाती लगाव है। किसका जज्बाती लगाव है? यूएई का। ये मुराक कॉरिडोर में इनकी फ़ौज बैठ गई आके। अच्छा, यूएई में अब आपको पता नहीं, ये उनके नज़दीक ये बहुत ज़्यादा, आप समझें कि एक होता है ना कि एक इलाका किसी से, मतलब लोग अब भी याद करते हैं कि ये जो है ना, ये यूएई ने वहाँ पे, यूएई अभी भी बहुत उनकी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं फ़लस्तीनी और ये सारे। लेकिन वो उस वक्त जो उनके जो शेख खलीफा हैं उन्होंने वहाँ पे सिटी बनाने का ऐलान किया था। और ये जो है ये इनके लिए बड़ा एक जज्बाती मामला है कि ये मुराक के अंदर जो है ये किस तरह से, अगर हमारे पास उस ज़माने का गल्फ़ टाइम्स में मैं आज देख रहा था, बहरहाल वो हमें मिलते पे, लेकिन वो ये मुराक का इलाका, ये 30 सेकंड मैंने गल्फ़ न्यूज़ निकाला, 30 सेकंड अगर हम दिखाएं, खलीफा सिटी टू बी बिल्ट इन मुराक, ये है 21 अगस्त 2005 का गल्फ़ न्यूज़। महमूद अब्बास जो है उन्होंने अनाउंस किया 3000 नए घर बनाए जाएंगे वहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ द ज्यूइश कॉलोनी। चूँकि इसराइल की फ़ौज वहाँ से निकल गई है तो इसलिए वहाँ पे जो है खलीफा सिटी बनाई जाएगी। और साथ ही उनके गज़ा के लोगों को उन्होंने ये नक्शा पेश किया था कि खलीफा सिटी इस तरह से होगी। मोर अब ये तो सिटी खाक बननी थी, वहाँ पर तो बर्बादी आ गई ना। लेकिन ये प्लान, ये जगह यूएई की तरफ से यहाँ पर, अब यहाँ वो बैठ गए जाके इसराइल की, वो कह रहे हैं मुराक कॉरिडोर से निकलना नहीं है। अब जनाब ये फंस गया मामला कि 3 नुक्ते, अच्छा इन 3 से असल में कोई फेवर नहीं, ये हुआ इस तरह से एक्सपोज हो गए हैं लोग। देखे ना, वो गज़ा फाउंडेशन उधर ऐसी तैसी हो गई, वो उधर वो कह रहे हैं, स्टीव वित्कॉफ कह रहे हैं कि 3 से हम 1 पर आ गए। एक क्या है? मुराक कॉरिडोर। ओ भाई, मुराक कॉरिडोर तो कोई इशू ही नहीं है। भाई मुराक कॉरिडोर से हटना जो है वो कौन सा इशू है? अब देखिए ना, ये मुराक कॉरिडोर जो है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल, मेन स्टिकिंग पॉइंट इन गज़ा, 5th इन गज़ा सीज़फायर इज आइडिया विड्रॉल फ्रॉम मुराक कॉरिडोर। ओ भाई, मुराक कॉरिडोर क्या करना है? जब गज़ा फाउंडेशन चली गई, जब इसराइल की फ़ौज ने विड्रॉ करना है, जब सीज़ फायर पे एग्री कर गए, जब ट्रंप जो है उन्होंने कंप्लीट सीज़ फायर का ऐलान कर दिया, सारे पॉइंट पे जब एग्री कर गए तो मुराक कॉरिडोर का चार्ट डालना है वहाँ पे। मुराक कॉरिडोर पे बैठी रहेगी फौजी, मारे हमास के लोग सारे मौजूद हैं, पूरे अरब मुल्क सारे देख रहे हैं, और मुराक कॉरिडोर जिसपे यूएई बहुत सेंसिटिव है। तो ये इस वक्त जो है ना, ये फंस गए जनाब मौसूफ ये। अच्छा, ये 6 जब इन्होंने कैप्चर किया था ना, इस ब्रेक पे जाते हैं, IDF सेज कि इट हैज कैप्चर्ड गज़ाज़ मुराक कॉरिडोर कटिंग रफा फ्रॉम खान यूनिस। बिल्कुल 3 हिस्सों में इसको काटने के लिए इन्होंने ये बनाया था। तो मुराक कॉरिडोर से तो इनके अच्छे भी निकलेंगे। अब मसला ये कि सारी बातें तय हो गई, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भी तय हो गई, सीज़ फायर भी तय हो गया, परमानेंट होगी वो भी तय हो गया, लोगों ने भी रिहा होना वो भी तय हो गया। अब स्टीव वित्कॉफ वो क्या कह रहे हैं गरीब, कि एक मुराक कॉरिडोर रह गया। वो भाई सारी, और इसलिए कि उनके अपने नाम सबके आ गए। अब ये इतना एम्बैरेसिंग है कि नेतन्याहू वहां से वापस आएगा तो कैसे आएगा, और ट्रंप इसमें से निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। ब्रेक के बाद और डिस्कस कर लेते हैं। कोई रास्ता तो होगा ना निकलने का। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, क्या जंग बंदी मुआहदे के बहुत करीब है? जी, हो चुका था मुआहदा, तो ये और ये प्रेशर में हो रहा है, इसमें कोई एहसान नहीं हो रहा किसी पे। असल इशू ये है कि ये इन लोगों का क्या बनेगा, जो कि नेतन्याहू का क्या बनेगा। और इसमें बाइडेन इंतजामिया तो दौड़ गई बीच में, हालांकि वो कत्ले आम में उनके सारे लोग शरीक थे, लेकिन दरमियान में वो तो चले गए। अब ट्रंप आए और ट्रंप ने आके कहा कि मैं तो उसको ख़त्म करवाऊंगा। इलॉन मस्क से लड़ाई हो गई, उसकी टीम फंस गई बीच में, साथ ही वो जो है बरतानिया, अब पहली दफ़ा हाई ऑफिशियल्स का नाम आना शुरू हो गया है अमेरिका को, CNN के पास, और अब ये वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, और बार बार वो स्टाफ। इसीलिए आप कल की मीटिंग में आप देखें, स्टेट डिपार्टमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको वाइस प्रेसिडेंट नज़र आ रहे हैं वहाँ बैठे हुए, और साथ आपको जो है वो स्टीव वित्कॉफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये इस तरह तो चल नहीं सकता। $30 मिलियन कहाँ। अच्छा, एक और वहाँ पे ईवान शानी, ईयाल शानी, ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, ये कोई शेफ़ है, इसने भी पैसे पकड़ लिए। इसने कहा एक हिस्से में सारे मैं रेस्टोरेंट बनाऊंगा, वहाँ नाच गाना भी होगा, वहाँ पता नहीं क्या कुछ होगा। उसने पैसे पकड़ लिए। ये 23rd ये स्टार शेफ, इसने पकड़ लिए पैसे, और इसने कहा कि ये भी गज़ा बॉर्डर 23rd उसके नज़दीक मैं भी रेस्टोरेंट खोलूँगा। उन्होंने कहा अच्छा तू भी ठेका ले ले भाई। ये जनाब पता नहीं कहाँ से इसको ढूंढा ढांडा और ये सारा आया।
इसका भी अब मैं 21 देखें, इसके रेस्टोरेंट को तोड़ दिया, ये भी दौड़ गया वहाँ से, ये कह रहा है मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं गजा से, मैं तो कभी मैं तो ऐसे ही जा रहा था, इसके अटैक कर दिया, इसका भी होटल तोड़ दिया। अच्छा, एयाज शानी का